अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयतें सेहतें ठीक हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालदैन का साया आप पर कायम रहे। दोस्तों, आज का वीलॉग फिर कुछ सेंसिटिव वीलॉग है। अल्फाज अगर आगे पीछे हों तो उसके लिए माफ़ी। इस मौजू पर बात करने से पहले 565 दफ़ा सोचना पड़ता है कि जिन पर हम बात कर रहे हैं हम कितने अच्छे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात तमाम लोगों का पर्दा रखे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, आप सिर्फ़ अपने ही ज़िम्मेदार हैं, तो शायद आपको कोई ना पूछे, ये आपका प्राइवेट मैटर हो सकता है। लेकिन जब आप किसी को लीड कर रहे हों, कौम के लीडर हों, मुस्लिम उम्मा के लीडर हों, तो फिर आप जो भी करेंगे कौम आपसे सवाल करेगी। और जब आप शरीयत के साथ खिलवाड़ करते हैं, इस्लाम को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर दुनिया के हर केस में आपकी जान छूट सकती है। आपने फ्रॉड किया, आपने धोखा किया, आपने किसी को मारा पीटा, इससे शायद आपको जान छूट जाए। लेकिन जब आपने इस्लाम को बाकायदा तौर पर अपने सियासी जलसों में अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, लफ्ज़ रियासत मदीना जैसे के लिए इस्तेमाल किया, और आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें की, सिर्फ इसलिए कि आप उससे अपने मकासद निकालना चाहते हैं, लेकिन फिर आपकी जान जो है ना वो उससे छूटती नहीं है, ज़िल्लत मिलकर रहती है। चाहे वो मस्जिद नबवी में आप जाकर जो करवाएं, उसमें आपकी मंशा शामिल हो या ना हो, लेकिन वो आपके नाम पर किया जा रहा हो। एक लम्हे के लिए ये सोचा भी जाए, जो मस्जिद नबवी में हुआ, इमरान खान को उसका नहीं पता था, लेकिन क्या इमरान खान ने उन लोगों के खिलाफ कोई मजम्मत की? बल्कि इमरान खान ने तो, और उनकी पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि देखें इनको किस जगह जाकर भी इनको किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मस्जिद नबवी में, जहाँ मेरे और आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, हम जब जाते हैं तो हम चलते हुए पैर की जूती की आवाज़ भी नहीं आने देते। साथ बैठे हुए दोस्त से जो बात करते हैं तो कान में बात करते हैं कि यहाँ मेरा प्यारा और सोना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। वहाँ पर क्या किया था? सज़ा तो मिलनी है ना इन चीज़ों की। खैर, ईदन का केस में मज़ीद जो ज़िलतें हैं ना वो हिस्से में आ रही हैं। जज ने एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। खावर मानिका ने इमरान खान और बुशरा बीबी के नाजायज़ तलक़ात और दौरान इद्दत निकाह का इल्ज़ाम लगाया। तीनों गवाहों ने इसकी हमायत के लिए इसे बादिल नज़र में ये केस बनता है। जज ने कहा जी, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाया है खावर मानिका ने कि उनकी जो साबक बीवी हैं, उन्होंने और इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया है, और तीनों गवाहों को सुनने के बाद जज ने यह फैसला किया कि इसमें केस बनता है। क्योंकि ज़ाहिर है तीन गवाह हैं, अगर जब तीन गवाह गवाही दे रहे हैं तो फिर केस तो बनता है। हम ये नहीं कह सकते कि आप भाग जाएं, केस नहीं बनता। जज ने कहा कि केस काबिल समात है। 14 दिसंबर को कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। बुशरा बीबी अदालत में पेश हों, जबकि इमरान खान को अडयाला जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए। अब ये यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं फिर कहूँगा तो मेरे कुछ दोस्त हैं, बड़े ही प्यारे हैं, मैंने ज़िंदगी गुजारनी, उनके साथ वो गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन अब क्या किया जाए? अब ये सब कुछ अदालतों में हो रहा है यार, ये सब कुछ रिकॉर्ड पे है। अगर इस पे मैं बात नहीं करूँगा तो दूसरे कितने लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो मुझे ज़रा इससे बरील जुम्मा करार दें, मुझे इस पे बात करने दें। अब एक को वीडियो लिंक पे बुलाया और एक को वहाँ पे फिजिकली बुला लिया, दोनों को फिजिकली नहीं बुला रहे। अब मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता, बस यही ठीक है, इतना ही ठीक है। इमरान खान और पिंकी के वकीलों ने केस के नाकाबिल समात होने पर दरख्वास्त दायर की थी, जिसका तहरीरी फैसला भी जारी हो गया है और अगली तारीख भी आ गई है। जज ने 14 दिसंबर को सबको बुला लिया है और कहा है केस में वजन है। दिलचस्प अमर यह है कि दोनों पर जो दफात लगी हैं वो ज़नाउल बिल रज़ा की हैं। दो तरह के जना होते हैं जी। ये जो जना बिल रज़ा है, ये रजामंदी से किया गया, किया गलत गया है जना, लेकिन रजामंदी से किया गया है। और इसी दफ़ा के तहत, जो कि B496 के तहत फ्रीकॉन को नोटिस जारी किए हैं, यानी बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ जनाउल बिल रज़ा बी केस चलेगा। और B496 तहत अगर कोई मर्द और औरत जनाउल बिल रज़ा के मुर्तकब हों तो इनके लिए 5 साल तक कैद और 10,000 जुर्माना जो है ना वो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर यूथिया कहेंगे ना कि होया एडा कि वड्डा केस सी, 5,000 रुपया जुर्माना आया, अगर 10,000 जुर्माने किड्डा को वड्डा केस होएगा, किड्डा को वड्डा जुर्म किया होगा, की किया खान साहब ने 10,000 जुर्माना, ऐ तो कोई केस ही नहीं हैगा। कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इमरान खान ने अपनी सियासत चमकाने के लिए हमेशा मजहब का इस्तेमाल किया। खुदा की कुदरत देखें, पकड़ भी इसी केस में हो गई है। इमरान खान शायद अपनी रस्सी को बहुत दराज समझता था, लेकिन ज़मीनी खुदाओं के ऊपर एक खुदा बैठा हुआ है जो हकीकी है। ज़मीनी खुदाओं की खुदाई आसमान के खुदा की पकड़ तक आ ही जाती है।
जब पकड़ हो जाती है तो ये फिर रुई के बराबर भी मतलब इसका रह जाते हैं कि अब इस पे क्या मैं मज़ीद इस पे करूँ। ये मेरा ख्याल में आप लोग खुद ही फैसला कर लें कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अच्छा, ये भी कहा जा सकता है कि हमारे माशरे में तो ये मतलब कि हर रोज़ लाखों करोड़ों की तादाद में होता होगा, बिल्कुल होता होगा, मैं कोई शक नहीं है। मैं पहले कह चुका हूँ कि इस पे बात वो करे जिसके अपने अंदर कोई ऐब ना हो। लेकिन ये हम किसी पार्टिकुलर बंदे के बारे में बात नहीं कर रहे कि किसी के साथ दुश्मनी है उसके लिए बात कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं रियासत मदीना बनाने वाले इमरान खान साहब के बारे में, जो रास्ते मदीना बनाने के नारे लगाकर इस कौम के बच्चों को बल्कि पूरी कौम को उस वक्त एक ऐसा चूना लगाया। पहले चूना लगाया 50 लाख घरों का और 1 करोड़ नौकरियों का, डैमों का, पता नहीं क्या क्या चूने लगाए कि अमेरिका में निज़ाम ज़िंदगी कैसा होता है, करप्शन जो है 100 दिन में ख़त्म करेंगे, चूने लगाए। और जैसे ही हुकूमत में आए, इन चूनों के साथ साथ उन्होंने रियासत मदीना का चूना लगाया। और जब रियासत मदीना का चूना लगाएंगे तो फिर रियासत मदीना वाले ऐसे नहीं करते थे। ये तो खुदा नौज़ बिल्ला जो रियासत मदीना में रहते थे वो ये सब कुछ नहीं करते थे। तो आप तो रियासत मदीना बनाने चले थे। खुदा के बंदे, क्या कर दिया इमरान खान साहब आपने। खैर, इधर इमरान खान की अडयाला जेल तो अदालत ही बन गई है। आज 4 जो है ना, 4 केस उनकी समाअत हुई है। साइफर केस भी अडियाला में सुना गया। इस केस में बहुत दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। इमरान खान की बहनें कहती हैं कि हमें कमरे में बंद करके लॉक कर दिया गया। इमरान खान की बहनें कहती हैं कि हमें कमरों में बंद करके लॉक कर दिया गया। अलीमा खान ने कहा कि कमरा अदालत में डब्बे बना दिए गए हैं। खौफ किस चीज़ का है समझ नहीं आ रहा कि सारी फैमिली अंदर थी, बाहर से ताला लगा दिया। हमें घर से निकलने के बाद फॉलो किया जाता है, कहा जाता है कि आपको जेलों में डाल दिएंगे। हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, जो करना है कर लें, हम अपने भाई के साथ हैं। होना भी यही चाहिए, तकाजा भी यही है मोहब्बत का, बहन और भाई की मोहब्बत का तकाजा यही है कि कुछ भी हो जाए जी, हमने ना डरना है और डरना भी नहीं चाहिए। अच्छा जी, अलीमा खान जिस तरह मीडिया पर रद्द-ए-अमल देती है, साफ इनके रद्द-ए-अमल से साफ ज़ाहिर ये होता है कि इनकी दिलचस्पी जो है आंदा सियासत करने में लग रही है। वो अगर इलेक्शन लड़ें, वो पार्टी के चेयरमैन बने या कुछ भी हों, कुछ ना कुछ जो है आइंदा आने वाले चंद दिनों में जो है मुझे लगता है कि ये होने वाला है। अलीमा खान शायद वो चाहती हैं कि इनका भाई जेल में रहे, क्योंकि देखें ये जो बहन भाई हैं ना, इनके लिए सब जायज़ है। ये करप्शन करने के चक्कर में, सियासत करने के चक्कर में, मतलब कोई गल नहीं फिर की है। अगर भरा अंदर है तो मैनू फायदा हो रहा है, भरा बाहर आएगा तो भरा, कुछ भी हो ये चलता रहता है। और यहाँ पर ये तो मतलब कूट कूट के भरा हुआ है। आने वाले दिनों में देखें अलीमा खान किस वक्त जो है वो ये इसका ऐलान करती हैं कि जी मैं सियासत में आ गई हूँ, क्योंकि खान साहब जो है वो अगले 5-7 साल के लिए नाअहल हो गए। साइफर के अलावा इलेक्शन के 4 अरकान भी जेल गए। इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान भी जेल गए। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की है। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना केस की समाअत भी हुई है। अच्छा जी, मियां नवाज शरीफ के अल अज़ीज़िया रेफरेंस समेत तमाम केसेस से बरीयत हुई है, ये आपको भी पता है। कल मियां साहब जो हैं वो दोबारा इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए हैं। नैब ने गलतियां मान ली, लेकिन पनामा में उन्हें अकामे पर नहल गया था, इसमें अभी हिसाब रहता है। इसी से मुतल्लक आज अंसार बासी ने एक चश्म के जो है ना वो इंकशाफात की एक पटोरी खोली है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि पनामा के हवाले से व्हाट्सअप JIT का क़याम मुतनाज़ा था। ये वो मामला था जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने कभी तफ्तीश नहीं की और इसे कलीन के नीचे धकेल दिया। व्हाट्सअप के इस्तेमाल करते हुए कॉल करने वाले ने अपने आप को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कहकर मुतारफ़ कराया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नैब के सरबराहान को कहा कि वो JIT के पैनल के लिए नाम भिजवाएं। नामों में महसूस नाम शामिल करें जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट का खसूसी बेंच JIT के तश्कील में इस्तेमाल करेगा। इस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार हुआ करते थे। इनकी रिटायरमेंट के बाद जब दी न्यूज़ ने इस हवाले से इनसे रब्ता किया तो साकिब निसार का कहना था कि इनका पनामा JIT की तश्कील के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं था और ये मामला तो सारा अखबारों में खबर शाये होने के बाद मुतनाज़ा हुआ। उन्होंने इस अमर पर जोर दिया कि उन्होंने रजिस्ट्रार से कभी ये नहीं कहा कि वो व्हाट्सअप कॉल करें। साकिब निसार के झूठ देखें, कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि रजिस्ट्रार ने ऐसा क्यों किया। कॉल करने वाले इस वक्त के रजिस्ट्रार ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आमिर अजीज़ और SSCP के बिला रसूल के नाम अपने अपने अदारों की जानब से भिजवाए के लिए कहा था। इनका नाम पनामा केस के JIT में शामिल कराया जा सके। कॉलर ने नैब के चेयरमैन को इरफान नईम मंगी का नाम भिजवाने के लिए भी कहा था। ये व्हाट्सअप कॉलें इस वक्त की गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने हर मुतलका अदारे से 2 नाम तलब किए थे, क्योंकि अफसरान के इब्तदाई पैनल के लिए भिजवाई नामजदगियों से सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं था और इब्तदाई तौर पर पनामा के जो केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तमाम
मुतलका अदारों बशमूल FIA, ISI, MI, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SECP और नैब ने मुतलका अफसरान के पैनल सुप्रीम कोर्ट को भिजवाए ताकि JIT बनवाई जा सके। ताहम इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इजाफी नाम SECP, SBP और नैब से तलब किए। जब सुप्रीम कोर्ट की यह हिदायत मुतलका महकमों को पहुंची तो इस वक्त इनके सरबराहान को कॉलर ने व्हाट्सएप पर कॉल करके राब्ता किया। ये सवाल उठाया गया, आया कॉल करने वाला वाकई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का था भी या नहीं, या कोई और था जो भेस बदल कर या कोई कुछ मतलब गड़बड़ करने के लिए कॉल कर रहा था। नैब ने अपना पैनल नज़रसानी कर दी गई, मंगी का नाम इसमें शामिल कर दिया। ताहम SECP और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी चॉइस के नाम भिजवाने और कॉलर की बात नहीं मानी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने SECP और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से भिजवाई जाने वाली नामजदगियां मुस्तरद कर दी और अपनी मर्जी के नाम डलवाए ताकि मामले में छानबीन की जा सकी। साकिब निसार रंगे हाथों पकड़ा गया। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल की थी, ये भी रिकॉर्ड पर है। उन्होंने इरफान मंगी का नाम डलवाने के लिए उस वक्त के चेयरमैन नैब को तौहीन अदालत की धमकी भी दी थी। मतलब उन्होंने कहा था ये नाम अगर आप इसमें नहीं डालेंगे ना तो फिर आप हमारी हुकूमतदौली कर रहे हैं, और अगर आप हमारी हुकूमतदौली कर रहे हैं तो आपको लम्मा पा देंगे और आपको किसी पासे का नहीं छेड़ेंगे। मुझे इजाज़त दे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मियाँ नवाज शरीफ साहब शुरू हो चुके हैं। मियाँ साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मियाँ साहब को कहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए, लाहौर से, कश्मीर से, कराची से? इस बात का फैसला आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब को कौन से हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहिए? इंतज़ार करेंगे। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा।